हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई जो है पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल यूनिवर्स रीडर जोन पे। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट का यह तीसरा चैप्टर का जो है VBI ऑब्जेक्टिव का जो है क्लास होने वाला है। तो तीसरे चैप्टर से जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है, वैसे ऑब्जेक्टिव का जो है यहाँ पे आज जो है इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू किया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म जो है आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। अभी के हिसाब से बताना है कि मैक्स मूलर साहब का जो जन्म है यह जर्मनी में जो है किस नगर में हुआ था। तो मैक्स मूलर साहब का जो आधुनिक जर्मनी जो है उसके जो प्रमुख नगर जो है वो कौन सा था, तो डेसाऊ था। कौन सा? डेसाऊ में जो है मैक्स मूलर साहब का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत किसकी भूमि है। भारत जो है ये किसकी भूमि है ये बताना है। तो भारत जो है ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की जो है ये भूमि जो है मानी जाती है। किसका? तो यह जो है ब्राह्मण और वैदिक युग का जो है क्या माना जाता है, भूमि माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जो है मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। तो मैक्स मूलर के द्वारा जो है मेघदूत नामक जो पुस्तक होता है उसका जो अनुवाद जो है यह किस भाषा में किया जाता है। तो इसका अनुवाद जो है ये करते हैं जर्मन भाषा में। कौन से भाषा में? जर्मन भाषा में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जर्मन भाषा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्स मूलर को जो है वेदांतियों का वेदांती जो है किसने कहा है। तो ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक जो है व्याख्यान किसने दिया है। तो ये जो है मैक्स मूलर साहब जी के द्वारा जो है दिया गया है। किसके द्वारा? मैक्स मूलर साहब जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि जो है प्रदान की थी। तो किसे प्रदान की थी? तो मैक्स मूलर को जो है नाइट की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद जो है मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। तो कठ और केन जो उपनिषद है इसका जो अनुवाद जो किया गया है मैक्स मूलर साहब के द्वारा वो किस भाषा में किया गया है। तो इसका भी जो है जर्मन भाषा में किया गया है। कौन से भाषा में? जर्मन भाषा में। ठीक है ना, जर्मन भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर साहब जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। कौन से भाषा का? संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो किसका साहित्य जो है वो विशाल लगता है? तो संस्कृत का। और संस्कृत का जो है इतिहास भी जो है काफ़ी क्या है, तो बहुत ही पुराना इतिहास मालूम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध जो है किससे है। तो जनरल कनिंघम जो थे ये पुरातत्व थे ना। पुरातत्व कहने का क्या मतलब? तो ये जो है जगहों का जो है खुदाई करवाने का काम करते थे, और ये जो है प्राचीन चीज़ों या फिर पहले की जो है दौर में जो है ऐसा मतलब कि कोई सभ्यता था या नहीं था इसका जो है जानकारी जो है दिलाना जो है पुरातत्वविदों का जो है
पुरातत्वविदों का जो है मुख्य रूप से क्या होता है, काम होता है। तो वही थे जनरल कनिंघम, एक पुरातत्व थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का जो है घड़ा जो है ये कहाँ से मिला था? तो 172 जो दारिस नामक सोने का सिक्का है उसका जो घड़ा मिला था वो वाराणसी से मिला था। कहाँ से मिला था? वाराणसी से। वाराणसी से, ठीक है ना। वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है यह, बिहार में। और बिहार के जो है नालंदा जिले में ही है, ठीक है ना। और नालंदा जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बिहार शरीफ में है। कहाँ है? बिहार शरीफ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे इसके रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर साहब है, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध जो है ये मानव विज्ञान से संबंधित है, मानव विज्ञान से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग क्या थे? तो ये थे बंगाल का गवर्नर जनरल, सॉरी बंगाल का नहीं, भारत का, ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दारिस क्या है? तो दारिस जो है सोने की प्राचीनतम सिक्का हुआ करता था, ठीक है ना, सोने की प्राचीनतम सिक्का। ऑप्शन नंबर बी सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लेटो का संबंध जो है किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध जो है यूनान से है। कहां से है? यूनान से। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शाहनामा का रचनाकाल क्या है वो बताना है। तो शाहनामा का जो रचनाकाल है वो है 10वीं से 11वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है यह किस देश का जो है जाति है? तो यह जो है भारत का है, ठीक है ना, भारत का है। मुंडा जो है भारत में क्या है? तो एक प्रकार का जो है जनजाति है। जनजाति किसको बोलते हैं? तो एक तरीके से इसको जो है आदिवासी भी बोलते हैं, है ना, आदिवासी। आदिवासी संथाल हो गया जैसे, है ना, हो गया। इस तरीके से जो अनेक जो है जातियां होती हैं इन लोगों में। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मुंडा किस देश की जाति है? तो यह जो है भारत का हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में जो है मिलता है ये बताना है। तो ये जो है इग्निस रूप में जो है मिलता है। किस रूप में मिलता है? इग्निस रूप में जो है मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है भारत का जो यात्रा किया गया था वो किया गया था 1783 में किया गया था। कब किया गया था? 1783 में, 1783 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण जो है किसके लिए जो है प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर में यानी भारत से हम क्या सीखे पाठ में जो है नए सिकंदर जो है ये विशेषण जो है मुख्य रूप से जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया है। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हरकस क्या है ये बताना है। तो हरकस क्या थे? तो हरकस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस क्या थे? तो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती
किसे कहा है? तो ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है पलट के, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैक्स मुलर साहब को जो है स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का वेदांती कहा है, मतलब 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष या फिर कह सकते हैं किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत का अध्ययन जो है प्रारंभ किए थे या किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये कब किए थे? तो 18 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों के जो धर्म का नाम है वो क्या है? जरथुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जरथुष्ट, जरथुष्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म जो है ये कब हुआ था, ये बताना है। तो मैक्स मुलर साहब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। 6 दिसंबर 1823 को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 दिसंबर 1823 को। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैक्स मुलर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में। पहला क्वेश्चन ही था कि मैक्स मुलर साहब का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो डेसाउ। यहाँ पर जो है पूरा दे दिया गया है। तो डेसाउ, डेसाउ कहाँ पड़ता है? तो डेसाउ जो है यह जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर जी के जो है पिताजी का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के जो पिता का नाम था विल्हेम मुलर, ठीक है ना। विल्हेम मुलर जो है इनके पिता थे। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही, विल्हेम, विल्हेम मुलर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया था वो कुमारगुप्त के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा जो है किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन जो है प्राचीनतम भाषा है? तो प्राचीनतम भाषा कौन है? तो सबसे जो है प्राचीन भाषा या प्राचीनतम भाषा अगर कोई है तो वो है अपना संस्कृत भाषा। क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी सही। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर साहब का जो है निधन या मृत्यु जो है कब हुआ था, ये बताना है। तो मैक्स मुलर साहब का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था, कब हो गया था? तो इनका जो मृत्यु हुआ था 1900 में हुआ था, ठीक है ना, 1900 में। अरे पेन आ जाओ भाई, बहुत मिसिंग हो रहा है आज। 1900 में हुआ था, 28 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का जो है संचार हो चुका है? किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का जो है संचार हो चुका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीति कथा। क्या हो जाएगा? नीति कथा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन का जिक्र जो है यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो है ये किसे जो है मिला है, ये बताना है। तो ये मिला था, किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत का जो है जर्मन में जो है अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो है अनुवाद कौन किए थे? मैक्स मुलर साहब ने। क्वेश्चन को जो घुमा करके यहाँ पर पूछा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? ये जो है क्या है? कौन सी रचनाएं है? निबंध है, भाषण है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है? तो ये किस प्रकार का कहानी है? तो ये जो है एक भाषण है। क्या है? यह एक भाषण है।
क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत के दर्शन जो है यह जो है कहाँ पे होगा? तो ग्रामीण भारत में या ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38, प्लेटो और कांट थे, ये जो है क्या थे? तो प्लेटो और कांट जो थे ये एक महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने जो है प्रकाशित करवाया? तो ये जो है किनके द्वारा करवाया गया था? तो ये भी जो है मैक्स मुलर साहब के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 39 का बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? यानी कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक का अनुवाद जो है यह जो है मैक्स मुलर साहब जो है जर्मन भाषा में जो है करते हैं, लेकिन पुस्तक का नाम बताना है कि कालिदास के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था जिसका अनुवाद जो है मैक्स मुलर साहब ने जर्मन में किया था। तो 40 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेघदूत। कौन सा? मेघदूत। मेघदूत के रचयिता पूछेगा तो कौन है? कालिदास हो जाएंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा जो है अधिक प्राचीन है? तो दक्षिण भारत के जो द्रविड़ भाषा परिवार जो है इसका जो सबसे अधिक जो प्राचीन भाषा है तो वो है तमिल भाषा। कौन सा भाषा हो जाएगा? तमिल भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तमिल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो इसे जो है क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं माइस। क्या बोलते हैं? माइस। माइस। चंपारण तरफ ना मूसा को मूस बोलेगा सब, मूस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को जो है माना है? तो ये माने थे, किसको माने थे? अपने महान देश भारत को। ऑप्शन नंबर सी सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? तो ज्ञातव्य का अर्थ होता है क्या? जानने योग्य। जानने योग्य इसको बोलते हैं ज्ञातव्य। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही जो है निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो ये जो है कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो भारत को जो है ये सर विलियम जोन्स की तरह स्वप्नदर्शियों की जो है आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल सोर्स जो है किसे माना है? तो वैदिक तत्व ज्ञान को जो है मुख्य रूप से जो है ये मूल सोर्स जो है माना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही, वैदिक तत्व ज्ञान। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ और अब जो है चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है चैप्टर नंबर 5 में जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगभग 50 प्लस ही होगा। तो चैप्टर नंबर 5 को रहने देते हैं, 4 तक ही आज रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को अगर ये सेशन ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और नए लोगों की कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और इस तरीके का जो है वीडियो जो है लाते रहे। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।